हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। पेपर वन में आज हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इजी वे में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन से पहले 100% आपका सिलेबस डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, एंड आपके फाइनल रिवीजन के लिए सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके लिए एक न्यू बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं मंडे से, तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है, या फिर फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप सभी कंटेंट पर क्लिक करोगे तो फ्री वीडियोस अवेलेबल है, जिनसे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। डिटेल्ड कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर हर एक यूनिट के सेपरेट फोल्डर्स हैं, जिससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। दोनों लैंग्वेजेस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट प्रिपरेशन प्लान है। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसको कहते हैं आगमनात्मक अनुसंधान और निगमनात्मक अनुसंधान। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव रिसर्च देखेंगे। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो, ये एक बॉटम अप अप्रोच होता है, यानी कि हम बिल्कुल बेस लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाते हुए, रिसर्च को बढ़ाते हुए हम टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी भी क्लास में आपको कोई एक स्टोरी, आते ही क्लास में किसी टीचर ने एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, एक एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। आपको वो एग्जाम्पल समझ आ रहा है, आपको वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, और उसी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते बनाते आप लोगों को कोई नया रूल या कोई नया टॉपिक उन टीचर ने सिखा दिया। यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट हुए थे, किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट हुए थे, और किसी रूल तक हमने क्लास को एंड किया। ये हमेशा इंडक्टिव अप्रोच ही हमें सिखाता है। ओके। इंडक्टिव अप्रोच की एक सबसे खास बात ये होती है कि इसमें हम हमेशा किसी भी तरह के न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। ओके। इसमें किसी भी तरीके के नए आइडिया को हमेशा एक्सप्लोर किया जाता है। अब जैसे भी हम रिसर्च करने जाते हैं, रिसर्च के दौरान सबसे पहले किसी पर्सन के दिमाग में क्या आना चाहिए? एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम किस पे रिसर्च करेंगे। उस क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड फिर हाइपोथेसिस करेंगे, यानी कि उसी से रिलेटेड परिकल्पना करेंगे। यानी कि हमने बेस लेवल से धीरे धीरे परिकल्पना करते हुए फाइनल रिजल्ट को निकाल लिया। ये होता है इंडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक अनुसंधान। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं। अब जैसे प्रैक्टिस करते करते, बहुत बार ऐसा होता है ना, साइंस लैब में या किसी भी लैब में आप लोगों को एक बार टीचर बता देते हैं कोई भी प्रैक्टिकल करना, उसके बाद कहते हैं कि खुद से उन चीजों को ट्राई करो। तो इंडक्टिव अप्रोच यही होता है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज करके नहीं दी जाती। आप लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हो, यानी कि खुद प्रैक्टिस कर करके, खुद किसी चीज को कर करके हम सीख जाते हैं। लेकिन इंडक्टिव रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा समय लगा देता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए इंडक्टिव अप्रोच की जगह पर डिडक्टिव अप्रोच को भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडक्टिव की तरह डिडक्टिव के भी कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि इन दोनों अप्रोचेस को एक साथ में इस्तेमाल, दोनों रिसर्च के रूल्स को एक साथ में इस्तेमाल करके हम जल्दी से अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंडक्टिव रिसर्च का, ये होता है कि ये हमेशा क्वालिटेटिव मेथड को फॉलो करता है। अब क्वालिटेटिव यहाँ होगा तो क्वांटिटेटिव यहाँ पर होगा।
ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों रिसर्च के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ओके? सो हम बात कर रहे थे डिडक्टिव रिसर्च की। ये आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि इसमें जो भी थ्योरी हमारे पास थी, देखो पहले इंडक्टिव रिसर्च को हमने इस्तेमाल किया, इसमें हमने क्या किया? थ्योरी बिल्डिंग की, ठीक है? कोई भी थ्योरी बना ली और उस थ्योरी को फिर कैसे टेस्ट करेंगे, ये हमें डिडक्टिव रिसर्च बताता है। ओके, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो हमने इंडक्टिव में बनाया था, उसको टेस्ट करना, या थ्योरी जो हमने बिल्ड की थी उसको टेस्ट करना हमें डिडक्टिव में सिखाया जाता है। एंड ये जैसे मैंने बताया क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करता है। वी थिंक अबाउट थ्योरी फर्स्ट, फिर हम हाइपोथेसिस पे जाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल है, ओके अब देखो मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास में हमेशा क्या किया जाता है? पहले आप लोगों को रूल्स सिखाए जाते हैं। किसी भी बच्चे को पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया जाता है। उसके बाद जब बच्चे को ये याद आ जाता है, ये याद हो जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है, अब इसका आंसर निकाल कर हमें बताओ। तो ये होता है डिडक्टिव रिसर्च में। यानी कि हम लोगों को पहले रूल सिखाया गया, नियम सिखाया गया, उसके बाद फिर हम किसी भी एग्जाम्पल पर गए। दैट इज इन डिडक्टिव। ऊपर के लेवल से धीरे धीरे नीचे के लेवल पर जा रही हैं। और इंडक्टिव इसका उल्टा होता है कि पहले आपको कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी सुना दी जाएगी, फिर उसका रूल आपको बताया जाएगा कि याद है उस स्टोरी में मैंने आपको कहा था कि कौए ने कैसे पानी अ, पीने के लिए वो पत्थर पानी में डाल करके ये सब किया था। तो ये क्या हुआ? स्टोरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको एक कोई लेसन दिया गया, कोई रूल सिखाया गया। ओके, सो ये चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।